नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। क्या फिर से केजरीवाल जी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, या इस बार बदलाव होगा? और अगर बदलाव होता है तो बीजेपी सरकार में आती है या फिर कांग्रेस वापसी कर सकती है? तो यही जानने के लिए आज हम त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। आपको बता दें कि यहां पर केवल एक बार 2008 में बीजेपी जीती है, उससे पहले लगातार यहां पर कांग्रेस जीतती रही और उसके बाद 2013 से लेकर के अब तक यहां पर आम आदमी पार्टी हर बार जीतती आ रही है। यहां पर वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित कुमार थे, लेकिन अब उनका टिकट बदल दिया गया है और इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां पर अंजना पर्चा को टिकट दिया है ये चुनाव जीतने के लिए। और अगर बीजेपी की बात करें तो रविकांत उज्जैन यहां से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने अमरदीप को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है ये चुनाव जीतने के लिए। तो आप देखिए, यहां पर एक पार्क में लोग बैठे हैं और बढ़िया धूप का आनंद लेते हुए ताश का मजा भी ले रहे थे। मैंने सोचा कि भाई इनसे बात की जाए, ये जानने की कोशिश की जाए कि अब की बार यहां पर क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी इस विधानसभा से जीत जाएगी या इस बार बदलाव होगा? और पूरी दिल्ली में क्या होगा? पूरी दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी फिर से वापसी कर सकती है, सरकार बना सकती है, या इस बार बदलाव होने वाला है? तो ताऊ जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? बाई बर्थ, जब से दादा परदादा ही की हमारे। तो देखिए, कई जब से सरकारें आपने देखी, क्या लग रहा है अब की बार का माहौल पहले की तरह ही है? पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं हमारा। हाँ, तब तक लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई थी। नहीं, पार्टी की तो होगी थी। केवल आम आदमी पार्टी से हुई थी। हाँ। लेकिन ये जब तक शायद एक ही लिस्ट आई थी, दूसरी लिस्ट भी नहीं आई थी। देखो, चुनाव का क्या कह सकते हैं, किस ओर पलटा मारे, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अपना जोर बीजेपी भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रहे हैं, सभी लगा रहे हैं। आज केजरीवाल जी की रैली है 27 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में। हाँ, अब देखो वहाँ क्या होता है, क्या होता है। अभी देखिए, जो उम्मीदवारों की घोषणा भी सभी ने कर दी है, तो सभी लोग नेतागण आ रहे होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, क्या बात कर रहे हैं? अब की बार फिर से केजरीवाल या इस बार बदलाव? अपनी अपनी सभी करते हैं, प्रचार तो करते ही हैं। रात भी आया था वो कांसी राम जी का उम्मीदवार चंद्रशेखर, एएसपी भी। हाँ, चंद्रशेखर। हाँ, वो भी यहाँ से चुनावी मैदान में है। हाँ हाँ। क्या लग रहा फिर, क्या कौन किसकी बात पर भरोसा करेंगे लोग? देखो, उसको तो भी टाइम लगेगा भरने में, नए नए खड़े हुए हैं तो उसकी तो वोट कम ही मिलेगी। क्यों? आपस में टकराव हो रहा है, वो भी पार्चा है और बीएस उससे इससे भी आम आदमी पार्टी से भी पार्चा है, तो उनका तो आपस में टकराव हो। अब रही कांग्रेस का तो इतना या जोर नहीं है, तो हो सकता है बीजेपी आत्मबाद जाए। ये भी हो सकता है। नहीं, आपका रुझान किस तरफ है? हम तो आम आदमी पार्टी को देंगे। आपको लगता है कि काम उनका ठीक है? काम क्या, स्कूल इतने अच्छे बनवा दिए। जो प्राइवेट स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है प्राइवेट की तरह चल रहे हैं सब। बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है, अच्छा वो हो रहा है। और बाकी देखो क्या होता है टाइम पर। ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि भाई समय पर क्या होता। जी, आपका नाम क्या है अंकल? यादराम नाम है। आपके विचार कैसे हैं? क्या लग रहा है अब की बार का माहौल क्या है? देखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे कुछ तो पसंद ना पसंद आपकी कुछ होगी। काम ठीक है केजरीवाल जी का, या इस बार बदलाव की जरूरत है? ये इनसे बात करूँगा। अरे आप तो बताओ अपनी। देखो, इस मामले में मैंने कुछ कह सकता है, कौन जीता है कौन हारा है। वो बात ठीक है, लेकिन आपको ठीक क्या लगता है भाई? काम की तो बात होगी। 10 साल से सरकार है आम आदमी पार्टी की, ताल ठोकते हैं वो हमने काम किए हैं। आपको क्या लगता है, काम हुए हैं कि नहीं हुए? देखो, इसका मैं नहीं कह सकता ये कुछ भी। ये बीजेपी वाले देखो, हमें कुछ पता नहीं है अभी। चलिए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? भैया हमें मालूम ही नहीं है, जो वो तो किसको बता दे बता। माहौल को ही पता नहीं अभी पब्लिक का किसका। ये दिल्ली है, इसमें किसी का माहौल, किसी की वोट की किसी को कोई पता नहीं लगती है किधर जा रहा।
न तो अभी तो बीजेपी का माहौल बना, न आम आदमी पार्टी का, न कांग्रेस का। अभी किधर कोई पब्लिक का रुख नहीं है। दिल्ली बड़ी चौकस है, ये दिल्ली का वोटर बहुत चौकस है। अब ये बताइए, केजरीवाल जी जो सरकार में है, आपको क्या लगता है? छोड़िए दुनिया क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आपके मन में क्या है? आपको क्या लगता है, काम ठीक है? काम के दम पर फिर से वोट दी जाएगी, या इस बार आपको लगता है कुछ ठीक नहीं है, बदलाव की जरूरत है? बदलाव देखो, केजरीवाल ने काम तो किए हैं, ऐसी बात तो है नहीं काम नहीं किए। काम किए हैं, सारे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है काम नहीं किए। काम के बल पे जो उसका माहौल भी बन सकता, लेकिन अभी फिलहाल माहौल नहीं है यहाँ पे किसी का भी। त्रिलोकपुरी विधानसभा में अभी किसी का भी माहौल नहीं बना। अपने अपने जोर लगा रहे हैं, देखो क्या करते हैं कैंडिडेट, अभी किधर का माहौल बनेगा। नज़दीक आकर के 1-2 दिन में माहौल बदलता है, उससे पहले कोई पता नहीं लगती किसी की किधर जाना। कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस फेल कर दी दिल्ली ने। आम आदमी पार्टी ने काम किया तो आम आदमी पार्टी फेल कर सकती है। ये दिल्ली है, इसका कोई पता नहीं। ये दिल्ली है, इसका कोई पता नहीं। आप बताइए। दिल वालों को हाँ। हम भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव चाहिए। जो पब्लिक के रुझान है यहाँ पर, हम 10-20 आदमी से पूछे हैं, वो बोले हैं कि बदलाव चाहिए। यहाँ बदलाव के पोजीशन है, अपना अपना मत है, जहाँ कोई दे अपना, बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव की अगर बात है तो बीजेपी की तरफ लोग सोच रहे हैं या फिर कांग्रेस की तरफ? एक कांग्रेस के ऊपर सोच रहे हैं, आम आदमी पर सोच रहे हैं, और बीजेपी पर सोच रहे हैं। आप अपना अपना मत का अधिकार है, जहाँ भी दे आदमी, जिसको जो अच्छा लगे वहाँ करे अपना काम। तो आपको कौन अच्छा लगता है? हम तो शुरू से बीजेपी हैं, बीजेपी देंगे। मैं पर्सनल अपना बात कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी का हूँ, गांव से लेकर यहाँ तक। ये देखिए, ये तो बता दिए हैं कि भाई आप भी बता दीजिए। देखो जी, हम किंगई भी पलट जाते हैं, हमारा कोई अरे ये लास्ट तक सोचते हैं, मतलब जहां पलड़ा भारी होगा वहीं पर हम झुक जाएंगे। चलिए ठीक है, आपने बात की धन्यवाद। अब कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे करते हैं बात। और देखिए, महिलाओं के लिए बहुत बातें की जा रही हैं, तो आंटी जी से बात करेंगे, इनके मन की जानेंगे ये कि क्या अब की बार होने वाला है। जी, आपका नाम क्या है जी? अपराजिता पांडे। आप यहाँ पर कब से रहती हैं आंटी? 7-8 साल हो गए। तो 7-8 साल से तो यहाँ आप देख रही हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्हीं के विधायक हैं। अब चुनाव आ गया है और सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, क्या लगता है अब की बार क्या होगा? अब होना तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए हमारे हिसाब से। कुछ नया देखने को मिलेगा कि और लोग क्या कर सकते हैं। और मुफ्त की खाना तो कोई अच्छी बात नहीं है। बिजली पानी जो भी है, विकास होना चाहिए, मुद्दा विकास का ही है। तो देखिए, यही तो बड़ी बात है, विकास की बात तो होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र आपने देखा और जो कांग्रेस की घोषणाएं हैं वो आपने देखी, वो सभी जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो उसी पिच पर खेल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने बनाई है। 2100 रुपये महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, कांग्रेस कही हम 2500 देंगे, बीजेपी आई बोली हम भी 2500 देंगे। तो क्या लगता है आपको, ये कसर कोई छोड़ रहा है? हाँ, वो तो है, पर अब ये है कि विकल्प तो सीमित ही हैं। अब हम लोग को तो उसी में चुनना है कुछ तो करके देखते हैं परिवर्तन, कुछ अच्छा वही सोचेंगे, अच्छा तो अच्छा शायद होगा भी। तो किसकी बात पर भरोसा है, बीजेपी की या फिर कांग्रेस? बिल्कुल बीजेपी पे ही फिलहाल अभी भरोसा है लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? अब वो तो देखिए, आम वोटर किसी को मुफ्त का अगर पसंद है, तो अगर ज़्यादा लोग उसी टाइप के हैं कि भाई हमको फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, तो उसी को अगर पसंद कर रहे होंगे तो हो सकता है वही आए। पर ये कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो उसकी सोच अलग है, वो चाहता है विकास हो। चलिए, आपने बात की धन्यवाद। जी अंकल नमस्ते, आपका नाम क्या है? हम यहाँ के वोटर नहीं, इसलिए कोई आपको पूछने से फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप यहाँ के वोटर नहीं है? अच्छा, यहाँ रहते तो होंगे, यहाँ लोगों से बातचीत तो करते हैं कि भाई क्या होगा आपकी बार। ये तो देखिए, चुनाव का माहौल है, हर कोई जिक्र करता ही है, चौराहों पर, चाय की दुकान पर, अब देखिए ताश खेल रहे हैं लोग, यहाँ भी जिक्र कर ही रहे होंगे मेरे आने से पहले कि भाई क्या होगा क्या नहीं। क्या लग रहा है आपको, लोग क्या बात करते हैं? देखिए, परिवर्तन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि सीटें कुछ बढ़ जाएंगी, और अगर कांग्रेस की सीट थोड़ी बहुत भी बढ़ गई तो फिर आम आदमी पार्टी की सीटें काफ़ी कम हो जाएंगी।
क्योंकि जो अल्पसंख्यक का वोट है वही कांग्रेस चाह रही है, वही काटना चाह रही है। उसमें अगर डिवीज़न हो गया तब तो उनकी सीटें कम होगी, लेकिन सरकार नहीं जा रही उनकी। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी फिर से आ जाएगी? आ जाएगी, नुकसान होगा लेकिन आ नुकसान जाएगी। होगा। हाँ, बिल्कुल यही होगा। तो इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं अंकल? देखिए आप भी दिल्ली में रह ही रहे हैं। देखिए कारण इसका सीधा सीधा ये है कि दिल्ली में वोटों का है डिवीज़न। जो एक थोड़ा कम आय वाला जो वर्ग है वो उसके लिए जो थोड़ी बहुत जो भी उन्होंने सुविधाएं दी हैं ये काफ़ी हैं। कि अगर किसी का बिजली बिल कम आ रहा है या किसी का पानी का बिल कम आ रहा है तो उनके लिए वो सुविधा बहुत अच्छी है। बस में अगर फ्री चलने को मिल रहा है तो उनको इस बात से मतलब नहीं है कि सड़क कहीं टूटी है या कहीं कोई थोड़ी और कोई असुविधा है। उन जो जेब पे असर पड़ रहा है, जो उनके रोज़ की ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब उसी को काउंटर करने के लिए देखिए सारी पार्टियां यही कह रही हैं कि हम ऐसा कर देंगे। एक है कि जो दे रहा है और दूसरा है जो, और दिल्ली की जनता बहुत प्रबुद्ध है। आप ये देखिए कि जब देश के नाम पे वोट देना होता है तो वो एक पार्टी को देता है, लेकिन जब प्रदेश के नाम पे देना होता है, जब खुद के अपने खाने पीने के उसके हिसाब से, घर गृहस्थी के हिसाब से, तो वो आम आदमी पार्टी को देता है। इसलिए कम हो सकती हैं लेकिन जाने वाली नहीं है वो। मतलब आपको लग रहा है कि जो पहले से चलता आ रहा है कि भाई दिल्ली में केजरीवाल, देश के लिए मोदी। अब मोदी जी को तो ले आए तीसरी बार, और तीसरा टर्म ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल का है। हाँ, यही होने वाला है। चलिए आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम है डॉक्टर सूद, AK सूद। आप यहाँ पर कब से रहते हैं अंकल? मेरे को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से क्या देखा आपने? यहाँ के हालात पहले जैसे थे या कुछ उनमें सुधार हुआ है? स्थिति थोड़ी बदली है? नहीं, यहाँ हमें तो नहीं लगता कि कुछ सुधार हुआ है। पहले जब कांग्रेस थी तो शीला दीक्षित के टाइम में काफ़ी कुछ सुधार हुआ था। उसके बाद से जब से ये दूसरी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है और फ्री में बांट के चलते रहे हैं। और अब वो फ्री का जो हिसाब किताब है सबने देख लिया कि इसके बिना जो कुछ एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यही देखते हैं, तो सबने वो ऑफ़र दे दिया है। तो उसको तो कैंसिल करने के बाद तो लगता यही है कि किस पे उम्मीद है जो कुछ कर सकता है। तो ये तो बीजेपी ही दिखती है हमें, जिसने कंट्री को कहाँ पहुँचा दिया है। तो अब दिल्ली की बारी है और जो कैपिटल है इसमें भी कुछ काफ़ी चेंज होना चाहिए। और उम्मीद तो यही हम सब करते हैं कि अब इस बार बीजेपी का काम रहेगा और भी कुछ दिल्ली का भी कुछ सुधार होगा। तो देखिए कोशिश तो हर बार कर ही रही है बीजेपी यहाँ दिल्ली में आने के लिए, उधर कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ की जनता वो चाहती है कि भाई देश के लिए ठीक है मोदी जी को वोट करेंगे, लेकिन जब दिल्ली की बारी आती है तो फिर केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट कर देते हैं। तो अब की बार क्या लोगों का मूड कुछ चेंज हुआ है? लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इन्होंने ही जो भी आम आदमी पार्टी को वोट लोगों ने दिया है वो पार्टी को नहीं, वो जो फ्री में सामान मिलता था उसको वोट दिया था। अब वो फ्री वाला कैंसिल हो गया क्योंकि अब सबके सब फ्री आने के लिए फील्ड में आ गए हैं। तो हर किसी का फील्ड में फ्री का काम है। अब वो फ्री वाला हिसाब किताब तो कैंसिल हो गया, सबका बराबर हो गया। और उसके बाद मोदी के नाम पे जो मोदी की गारंटी होती है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो उम्मीद यही है कि अब लोग सोचेंगे कि जब सब फ्री सारी दे रहे हैं तो अब काम करने वाले को दिया जाए ताकि कुछ उसका भी फ़ायदा हो। यहाँ पे सड़कें देख लीजिए, कोई पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं होती है, लाइट है जो पेड़ों से ऊपर है, सड़क पे अंधेरा है, निकलते हुए डर लगता है। कूड़े का दान है पार्क के सामने इतना बड़ा है, बंद किया है पर उसको ऑक्शन करके किसी को देते नहीं हैं। अब उतने में ही वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, हमारे को इतना बदबू और कचरा रहता है। तो ये दिखते हैं जो कि कोई परवाह नहीं करता है। तो यही मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? यही मुद्दा रहना है क्योंकि अब बराबर जो फ्री वाला मामला था वो तो सबका बराबर हो चुका, कैंसिल हो चुका। अब तो यही उम्मीद कि किस पर उम्मीद रखी जाए जो फ्री के अलावा और भी कुछ करेगा। तो फ्री तो ज़्यादातर जो बहुत छोटे गरीब तबके के झुग्गी झोपड़ी वाले उनको मायने रखता था, पर जब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे कम्युनिटी के हैं और ये लोगों को उम्मीद यही होती है कि फ्री को तो इतना मायने हमसे नहीं रखता है, पर डेवलपमेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर होता है। तो इस वजह से हमें तो यही लगता है कि इस बार बीजेपी का ज़्यादा चांस है। चलिए अंकल आपने बात की, धन्यवाद जी। बहन जी आपका नाम क्या है? निशा। निशा जी आप यहाँ पर कब से रहती हैं? 10 साल हो गए।
अरे 10 साल तो काफ़ी समय तो आपको भी हो गया यहाँ पर रहते हुए। क्या लगता है माहौल अब की बार का? देखिए चुनाव आ गए हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम फिर से आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है अब की बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्या लगता है? मेरी मत होना पता नहीं मुझे तो ये। अरे ये तो बताइए केजरीवाल जी का काम ठीक है कि नहीं? ना काम तो सही है उनका, काम बढ़िया। काम ठीक है। हाँ सारे काम बढ़िया जितने भी हैं, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री और मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे जो बहुत सारी फ्री हैं मतलब। तो यही तो फ्री बीजेपी कह रही है, हम आएंगे तो हम भी देंगे। अब ये तो मुझे भी ना पता उनकी तो हैं? उनकी तो मुझे भी ना पता, देंगे ना देंगे, वो जिसने करा है जिसने दिया उनकी पता हमें तो भी। आपका नाम क्या है भाई साहब? सुनील सिंह। तो सुनील जी आप यहाँ पर कब से रहते हैं? मैं 91 से। अरे तो आपने तो देखिए पूरी विधानसभा देखी है दिल्ली की, किसका काम अभी तक आपको बढ़िया लगा? काम जो है शीला दीक्षित का ठीक था, जब कॉमनवेल्थ था तो पूर्वी दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत विकास किया था। काम अपने अपने टाइम पे सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कम करते हैं। मूल जो सरकारें वर्तमान टाइम पे हैं उन्होंने खेल ही गलत कर दिया। जब आपका फंड जो है किसी दूसरी चीज़ में लग रहा है, उनको गलत नहीं किया उन्होंने। जितना बड़ा बजट उन्होंने बिजली और पानी में किया है, अगर शायद वह औद्योगिक क्षेत्र में लगाते सबको बिजनेस मिल जाता और देश स्टेट जो है काफ़ी अच्छा हो जाता। परंतु उन्होंने क्या किया, जितना पैसा रेवेन्यू आ रहा है उनके पास वो सारा फ्री में दिए जा रहे हैं, फ्री में दिए जा रहे हैं। तो उससे कोई दिल्ली का विकास नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। वो दे रहे पैसे नहीं खा रहे हैं, नहीं कह रहा हूँ कि पैसा वो अपने पास रख रहे हैं। जो पैसा उनके पास रेवेन्यू आ रहा है, आपने एक माइक खरीदने के लिए पैसा लिया, पैसा आपने किसी को दान में दे दिया तो दान तो खाने वाला खा गया, माइक थोड़ी आया। तो वही हुआ, विकास नहीं हुआ। उन्होंने काम किया, पानी दिया, बिजली दिया, फ्री दिया, लोगों को सुविधा दी है। मूल जो चीज़ उन्हें चाहिए देश के लिए, चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए, वो काम नहीं कर पाई सरकार ने। अब की बार क्या लगता है? अब की कुछ चेंज माहौल सा लग रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।